हम टेक्सोनॉमी की जो सीरीज है उसमें अपन ले रहे हैं। आज कुछ साइंटिस्ट लेंगे और उन साइंटिस्ट की बुक्स लेंगे और उनका जो डिस्क्रिप्शन क्या है, वो जिनका टेक्सोनॉमी में क्या हेल्पफुल करते हैं, वो क्या योगदान है, अपन देखते हैं कुछ साइंटिस्ट। सबसे पहले अपन ले रहे हैं अरिस्टोटल। हिंदी में इसको कहते हैं अरस्तु। अरिस्टोटल, अरस्तु। और इसके बाद में अपन ले रहे हैं थियो फ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस के बाद में ले रहे हैं अपन एक साइंटिस्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जॉन रे, जिन्होंने स्पीसीज की डिफिनेशन दी थी, जॉन रे। और जॉन रे के बाद में लेते हैं कैरोलस लिंस। ये 4 साइंटिस्ट हैं और इनका अपन डिटेल से देखेंगे कि इनकी बुक्स क्या है, इनका क्लासिफिकेशन में क्या योगदान है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल यानी अरस्तु, ये यूनान के फिलोसफर हैं। अरिस्टोटल यूनान के फिलोसफर हैं और इन्होंने अपनी जो बुक्स है उस बुक्स के अंदर फर्स्ट टाइम, इससे पहले कई एंशिएंट हिस्ट्री में टेक्सोनॉमी के अंदर योगदान है, कई जो ऋषि हैं और हैं जो भी है यूनान में, लेकिन जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, रिटन डिस्क्रिप्शन है, वो फर्स्ट टाइम अरिस्टोटल ने दिया है। किसने दिया है जी? अरिस्टोटल ने दिया है। तो अरिस्टोटल की अपन बात कर रहे हैं। इनकी जो जो बुक्स है, सबसे पहले इनकी बुक्स का जो नाम है वो अपन ले लेते हैं। इनकी बुक्स क्या है, इसकी बुक्स का देखिए नाम देखते हैं अपन। हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम है जी? हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम है इनकी बुक का, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम इनकी बुक्स है। इंपॉर्टेंट बात, तो अरिस्टोटल की बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। यानी इन्होंने एनिमल्स के ऊपर अपना इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया है और प्लांट का डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिया है, वो लिया है जैसे हर्ब्स, सब्स और ट्रीज, शाक, झाड़ियां और वृक्ष। इसी प्रकार से इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया है, लेकिन जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो बुक के अंदर एनिमल्स के ऊपर है, हिस्टोरिया एनिमे। इनकी बुक का क्या नाम है जी? हिस्टोरिया एनिमे। अब हिस्टोरिया जो एनिमेलियम है, इस बुक्स के अंदर इन्होंने कई जो फीचर्स लिए हैं, जैसे एनिमल की मॉर्फोलॉजी ले ली, मॉर्फोलॉजी के अलावा एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के अलावा कुछ एनाटोमी, बिहेवियर, बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने अकॉर्डिंग काम में ली। मॉर्फोलॉजी भी काम में ली, एनाटॉमी भी काम में ली, बिहेवियर भी काम में, बहुत सारी चीजें काम में ली। अब इनकी जो क्लासिफिकेशंस की अपन अगर बात करें, क्लासिफिकेशन, इनका जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो एनिमल्स को लेते हैं, इस एनिमल्स के 2 इन्होंने ग्रुप्स बनाए। उन ग्रुप्स की अपन बात कर लेते हैं। एनेमा, एनेमा, ए लगा हुआ है, एक लिया इन्होंने ई नेमा। अब याद करने का इनका जो तरीका है वो भी आपको बताएंगे। इनेमा और एनेमा। ए मतलब एब्सेंट, ऐसे आप याद करने की इसकी ट्रिक काम में ले सकते हैं। एनेमा ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं है, विदाउट रेड ब्लड है, विदाउट रेड ब्लड है वो, यानी रेड ब्लड एब्सेंट है। ये जो बेसिस है अपन ए के नाम में ले लेते हैं, रेड ब्लड, रेड ब्लड के बेसिस एब्सेंट, एब्सेंट। किसमें एब्सेंट है रेड ब्लड? एनीमा। ए यानी एब्सेंट, नेमा यानी यहाँ ब्लड से रिलेटेड टर्म है। रेड ब्लडेड, ई यानी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? रेड ब्लड प्रेजेंट, ये अनुसार प्रेजेंट। अब जो एनेमा है, एनेमा और इनेमा, यानी आपके बात ये क्लियर हो चुकी है कि एनेमा के अंदर जैसे स्पंज है,
स्पॉन्ज, मोलस्का, और मोलस्का के अलावा भी अपन इसमें देखते हैं, और मोलस्का है, स्पंज है, और इसके अलावा और भी कुछ आर्थ्रोपोड्स भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स भी आगे साथ। फिर इनेमा है, इनेमा को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है, फर्दर आगे इन्होंने डिवाइड किया है। इसका अपन लेते हैं, एक तो है ओविपेरस, और एक है इसमें विविपेरस। ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस मींस एग लेइंग एनिमल। वे एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनको क्या कहेंगे? ओविपेरस। विविपेरस का मतलब है यानी जो जिनमें बर्थ होगी, ऑफ स्प्रिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, प्रसव होगा, विविपेरस। जो डायरेक्ट क्या देंगे? इनसाइड बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होगा और वहां पर बर्थ सबको काम में ले जाएगा, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होगी? हैचिंग होगी, हैचिंग। अंडा है और अंडे से अंडे की स्फुटन होगा, हैचिंग होगी और बच्चा बाहर आएगा। अब ओविपेरस के अंदर आप जानते हैं जैसे रेप्टाइल्स है, ओविपेरस में कौन आएंगे? रेप्टाइल्स आएंगे, और एम्फीबियंस भी आते हैं, और इसके अंदर फिशिस को भी काम में लेते हैं। कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, रेप्टाइल्स के भी हो सकते हैं, एम्फीबियंस के भी हो सकते हैं, फिशिस के भी हो सकते हैं। जैसे स्कोलियोडॉन डॉग फिश, कुत्ता मछली है, वो विविपेरस। एम्फीबियंस के अंदर कुछ जो सैलामेंड्रास है और कुछ एनिमल्स है जो विविपेरस होते हैं। रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में जैसे वाइपर है वो विविपेरस है ना। इसी प्रकार से अपन अब विविपेरस की बात करें, इसमें बर्थ होगी नहीं। और इसके जो एग्जांपल्स आप जानते हैं, जो मेमल्स हैं, मेमल्स में सारी जैसे व्हेल मेमल्स ही है, फिश नहीं है, तो मेमल्स है वो विविपेरस होते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया। अब इनके बारे में एक बात और देख लेते हैं। इनको फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? इनको फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहेंगे। और एक बात, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये अरिस्टोटल के टैक्सोनॉमी, ये आप बातें आ। तो आई नहीं, मान लो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही एक फंडामेंटल बात है, एक बेस साइंटिस्ट है अपने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के, जिसमें जूलॉजी भी एक पार्ट है। तो इसके ऊपर अपन को ये क्वेश्चन देखना जरूरी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट ले रहे हैं अपन थियोफ्रेस्टस है, इसको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहेंगे, अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बाद में ले रहे हैं अपन थियोफ्रेस्टस। ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट है, थियोफ्रेस्टस। अब देखिए, थियोफ्रेस्टस है ये फादर ऑफ प्लांट किंगडम, फादर ऑफ बॉटनी के रूप में अपन इसको जानते हैं। क्या जानते हैं जी? फादर ऑफ प्लांट किंगडम, फादर ऑफ प्लांट किंगडम, फादर ऑफ प्लांट किंगडम के रूप में जानते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस है, इन्होंने प्लांट के क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी पे काम किया है, और इन्होंने जितने भी जो प्लांट किंगडम है उनको इन्होंने हर्ब्स, स्मॉल हर्ब्स, और इसके बाद में इन्होंने झाड़ियां ली हैं, सब्स ले ली। सब्स के बाद में इन्होंने ट्रीज, ये इन्होंने बताया, ट्रीज। तो थियोफ्रेस्टस के बारे में आपको जो बात याद रखनी है वो है फादर ऑफ प्लांट किंगडम, फादर ऑफ प्लांट किंगडम। और इनका जो क्लासिफिकेशन है फंडामेंटली, जो हर्ब्स, स्मॉल हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज, यानी छोटे जो शाख है, शाख, झाड़ियां, छोटे शाख और झाड़ियां हैं, इसके अलावा वृक्ष, इस प्रकार से इन्होंने लिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं वो है जॉन रे भी एक टैक्सोनॉमी में अपना इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, और इसके अपन बात करते हैं जॉन रे।
जॉन रे। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनता है वो अपन ये देख रहे हैं। इन्होंने टेक्सोनॉमी के अंदर जो वर्ड है, वर्ड वो स्पीसीज, स्पीसीज वर्ड दिया है। इसके अलावा इन्होंने जीनस, जीनस टर्म दिया है। स्पीसीज टर्म के ऊपर तो बहुत सारे, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए साहब। स्पीसीज मान लो अब नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन याद रखना जरूरी है। जॉन रे ने वर्ड जो दिए हैं, इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है स्पीसीज टर्म। इसके अलावा इन्होंने फैमिली, जो फैमिली जो टर्म है वो भी इन्होंने कॉइन किया है, दिया है जॉन रे ने। अब इसके बाद में इनकी जो बुक्स है, वो बुक्स है, इनकी बुक्स का नाम है हिस्टोरिया जेनेरेलिस, जेनेरेलिस प्लांटेरम, प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जेनेरेलिस हटा देंगे, प्लांटेरम काम में लेंगे, प्लांटेरम। तो ये बुक्स है वो किसने दी? थियोफ्रेस्टस ने। किसने दी साहब? थियोफ्रेस्टस ने दी। कितना अंतर आएगा? जेनेरेलिस अगर नाम आता है, जेनेरेलिस मतलब ये जॉन रे, जे वैसे याद रख लो आप इसको, जे जेनेरेलिस, ये जी है, जे याद रख लेंगे आप। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया सेम है, प्लांटेरम, प्लांटेरम सेम है। जेनेरेलिस नाम आता है मींस जॉन, ओके। अगर नहीं आता है मींस थियोफ्रेस्टस। इसलिए मैंने वहां इसको नहीं बताकर मैंने से एक साथ अपन इसका कंपैरिजन करके आपको बताएंगे, ताकि आपके एक नोटिस रहे बात को। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, प्लांटेरम, प्लांटेरम और जेनेरेलिस। तो जॉन रे की बुक का नाम है हिस्टोरिया जेनेरिस प्लांटेरम, और थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ओके। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी है, और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का जिन्होंने फंडामेंटल दिया है, और अपना नाम भी कार्ल वॉन लिने। नाम कैसा था इसका? कार्ल वॉन लिने। 3 टर्म का था, 3 वर्ड्स का था, और इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया? कार्लस लिनियस, अकॉर्डिंग टू बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। दिवनाम पद्धति के अनुसार इन्होंने अपना नाम कर लिया था, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस बहुत फेमस साइंटिस्ट है, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और अब इसके बाद में इसका जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल है, वो 2 बुक्स के द्वारा इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। उन बुक्स का अपन नाम लेते हैं। फर्स्ट बुक है सिस्टेमा नेचुरी। फर्स्ट बुक का क्या नाम है जी? सिस्टेमा नेचुरी है। और सिस्टेमा नेचुरी बुक्स है, ये जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दिया है, उस क्लासिफिकेशन का बेस्ड इज बेस्ड ऑन नेचर। ये प्रकृति के ऊपर निर्भर है। यानी सिस्टेमा नेचुरी में जितने भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दिया है, वो सारा का सारा नेचर के ऊपर बेस्ड है साहब। और इस बुक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म में स्पीसीज है, वो लगभग 4 to 36 स्पीसीज आर क्लासिफाइड। कितनी स्पीसीज? 4 to 36, 4236 स्पीसीज है। इसमें 4236 स्पीसीज है सिस्टेमा नेचुरी। सेकंड बुक है इनकी, वो बहुत फेमस है, स्पीसीज प्लांटेरम की बात कर रहे हैं अपन, स्पीसीज प्लांटेरम, प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांट। तो कंफ्यूजन वहां जॉन रे और थियोफ्रेस्टस की हिस्टोरिया नाम लगेगा, वहां आपको ध्यान रखना है। तो एस से दोनों, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज जो प्लांटेरम है, बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, सेक्सुअल
सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, यानी इसके अंदर इन्होंने प्लांट्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है और इसके अंदर जो प्लांट्स का 7300 स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज है साहब। तो कैरोलस लिनियस की कितनी बुक है साहब? 2 बुक है, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो ये जो फेमस साइंटिस्ट थे इनकी बुक्स थी, इनके नाम थे और आप इनको बोले कंसंट्रेशन से बहुत 5-7 मिनट के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर जो बुक्स हैं इनका कंपेरिजन आप जरूर देखेंगे। थैंक यू वेरी